आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में ओला उबर के ड्राइवरों ने कर दी हड़ताल। राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में लगातार 3 दिन से ड्राइवर बैठे धरने पर आज सैकड़ों की तादाद में अपने वाहनों के साथ सभी ड्राइवर पहुंचे इको गार्डन, जहां अपनी मांगों को लेकर लगातार कर रहे प्रदर्शन। ओला उबर कंपनियों पर लगाए गंभीर आरोप, साथ ही मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। सरकार से भी की मांग, जिसको लेकर हमारे संवाददाता समीर खान ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। हमको अगर यात्रा करनी होती है मोबाइल ऐप से, तत्काल ओला उबर करते हैं, हमको आके लेके हमारे उस स्थान तक पहुंचाती है जहां हमको जाना होता है। लेकिन आज एकाएक राजधानी लखनऊ में उन गाड़ियों का जो चक्का था वो जाम सा हो गया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में आज इको गार्डन जो धरना स्थल है वहाँ एकाएक सभी ड्राइवर अपनी गाड़ियां लेके पहुंच गए। काफ़ी आक्रोश है। लेकिन पहले कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाएं, देखिए ये जो गाड़ियां खड़ी हैं ये वही ओला उबर हैं जो ये ड्राइवर चलाते हैं, लोगों को उनके स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज एकदम से इनके जो चक्के हैं वो जाम हो गए। इनकी कई मांगे भी हैं, लेकिन हम आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये कोई स्टैंड नहीं है और ना ही कोई ये सेल लगी है, लेकिन ये ओला उबर के ड्राइवर हैं और जो भरी बरसात में यहाँ पे एकत्रित हुए। हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे, आगे चलेंगे उनके पास। ये वही ड्राइवर हैं जिनके हमने अभी आपको गाड़ियां दिखाई, अपने कैमरे की तस्वीरों में दिखाया, जिन गाड़ियों के चक्के जाम हो गए। लेकिन ये लोग भरी बरसात में भी यहाँ पे इको गार्डन में एकत्रित हुए हैं अपनी आवाज को उठाने के लिए। इनकी कई मांगे हैं जिनको लेकर आज एकदम से इनको राजधानी लखनऊ में अपने ओला उबरों के चक्के को जाम करना पड़ गया। इनके भी परिवार हैं जिनको पालने पोसने के लिए इनको गाड़ी चलाना पड़ती है। ये वो ड्राइवर हैं जिनके बुढ़ापे में कोई सहारा बनना नहीं चाहता है, ना सरकार और ना विपक्ष। हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, एकदम से आज आप लोग सैकड़ों तादाद में इको गार्डन पहुंच गए, सारी गाड़ियां खड़ी हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं राष्ट्रवादी ड्राइवर शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन सिंह। हम अपनी पीड़ा को लेकर बहुत पीड़ित हैं। कारण यह है कि हमारे साथ लगातार कंपनियां शोषण करते आ रही है। 2014 में जो कंपनियां आई थी, 15, 16, 17 में हमें जो किराया मिलता था 20 रुपए 25 रुपए प्रति किलोमीटर, तब गैस जो थी 40 रुपए में थी। आज गैस की स्थिति और पेट्रोल की स्थिति लगभग 100 रुपए के आसपास है और किराया हमारा 7 रुपए हो गया। सोचिए, 25 से घटकर 7 हो गया। और महंगाई हर चीज में बढ़ रही है, आपको पता है, राशन हो, तेल हो, सब चीज हो, गाड़ी के टैक्सेस हो, लेकिन हमें हमारा मेहनताना नहीं मिल पा रहा। उसी मेहनताने को लेकर के हम इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है हमारा चक्का जाम का, हड़ताल का, लेकिन हमारी किसी प्रकार से सुनवाई नहीं हो रही है। और ये कंपनियां क्या कर रही हैं? कंपनियां अपनी मनमानी कर रही है। प्लेटफॉर्म फीस ले रही 90 रुपए, ना ही हमें कोई बीमा देती है, ना ही हमें सुनिश्चित कोई किराया देती है। और हमारी नाराजगी सरकार से भी है। कारण क्या है? हमारी नाराजगी सरकार से ये, सरकार भी तो हमसे आय ले रही, जो 5% टैक्सेस लेती है सेंट्रल और स्टेट। अगर आप निवारण नहीं कर सकते हो, मेरी बातें नहीं सुनते, मेरी मांग नहीं सुनते हो, मेरी पीड़ा नहीं सुनते हो, तो टैक्स लेने का आपका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर हम जब रोज बारिश में भीग रहे हैं, अभी आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद की कवरेज कर रहे हैं। बारिश में भी हम अपनी मांगों को लेकर अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, जिससे हमारा भी परिवार, व्यापार बचे, हमारा परिवार बचे। लोगों की आय बढ़ती है, जैसा कि आपने बताया 25 रुपए थे, अब 7 रुपए हो गया। 25 से 50 होना चाहिए था, लेकिन ये 7 रुपए हो गया। ओला उबर जो जिम्मेदार उनके अधिकारी हैं, उनके ऑफिस आपने संपर्क किया, ये बात उनके सामने रखी कि नहीं? सबसे पहली चीज तो देखिए, जब उनका टेली कॉलिंग ही नहीं है, ऑफिस से के दूर बात, एक टेली कॉलर की बेरोजगारी में जो सैलरी होती है मैक्सिमम 15,000। जब वो टेली कॉलर नहीं रखे तो ऑफिस तो पूरे लखनऊ में पता चले किसी के पास नहीं। देखिए, पूर्णता शोषण, पूर्ति गुंडाई और पूर्णता अत्याचार हो रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे शासन, प्रशासन और अधिकारी से किसी भी तरीके से हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हमारी बातों को समझा किया जाए, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके। ये सैकड़ों तादाद में ओला उबर के ड्राइवर हैं जो यहाँ एकत्रित हुए हैं। इनको अपने परिवार का पेट भी पालना है, अपनी जो परिवार है उनके लिए भी सोचना है, विचारना। उनको लेके रात भर दिन भर अपनी गाड़ी चलाते हैं चंद पैसों के लिए, लेकिन जो इनकी आय है कहीं ना कहीं उससे इनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा। और भी है, उनसे हम बात करेंगे। क्या लग रहा है, ये मनमानी कर रही कंपनी क्या? बिल्कुल भैया, ओला उबर ड्राइवर रैपिडो कंपनियों की एकदम पूरी तरीके से मनमानी चल रही। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं, ना उनका लखनऊ में कोई ऑफिस है,
जिससे हम जाके उनको कुछ अपनी समस्या बता सके। और सरकारें भी हमारी कुछ सुन नहीं रही। हमारे लोगों का आज तीसरा दिन धरना प्रदर्शन का है, लेकिन यहाँ तक अभी कोई अधिकारी हमारे पास कोई नहीं आया जो हमारी बातें आगे तक पहुँचाए, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँच सके, जिससे कि हम लोगों की कुछ आगे की कार्रवाई हो सके। हम लोग ओला उबर से बहुत पीड़ित हो चुके हैं जी। भाई साहब क्या लग रहा है, अगर आपके खिलाफ शिकायत होती है तो आप पे कार्रवाई कर देती है कंपनी ओला उबर, लेकिन आज आपका दुख है तो नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही। यही चीज मैं कहना चाहता हूँ योगी सरकार से कि आप इस चीज को समझिए, क्या चीज गलत है क्या चीज सही है। हम लोग का भी भविष्य है, आगे के लिए हम लोग के भी बच्चे हैं छोटे छोटे, तो चीज देखी जाए। और आप क्या करना, आप एक रेट फिक्स कर दीजिए ना, आप फिक्स करिए ना, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है आपको। आप इतना करिए कि वहां से एक रेट फिक्स कर दीजिए, हमें इतने रुपए 25 रुपए या 26 रुपए जो आपको करना हो, एक फिक्स कर दीजिए कि उनकी मनमानी ना चल पाए। उतना रेट हमको मिलना चाहिए, हमारा हक है ये। आपको पता है कि आप टैक्स ले रहे हो और जीएसटी भी कटती है हमारी, उसके साथ साथ कितना बच रहा है आदमी वो आपको पता है, जानकारी है। तो इतने रुपए आप दोगे तभी बचत है, नहीं तो उसके बाद ड्राइवर के पास कोई बचत नहीं है, वो सिर्फ मरने के लिए तैयार है। अब आगे नहीं झेल पाएगा। इस चीज के लिए सरकार जिम्मेदारी फिर होगी उसकी, तो इस चीज के लिए सरकार देखे। मेरी तरफ से विनय है कि योगी सरकार इस चीज के लिए देखे। क्या कह रहे हैं भैया? हमारा कहना यह है कि आप देख ही रहे यहाँ पे हो, इतनी बरसात हो रही है, 3 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई नहीं आया सुनने के लिए। हम लोग मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन लोग कुछ कोई लेना नहीं। सर प्रशासन जाने नहीं जो यहाँ की कंपनियां हैं वो प्रताड़ित कर ही रही हैं। ऊपर से यहाँ हम लोग अगर चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, चालान गाड़ी का तुरंत हो जाता है। हम लोग टैक्स दे रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी कि हमें किस गड्ढे में घुसे जा करके जो सॉरी लेने जाए। बताओ, कस्टमर आएगा कहेगा भैया तो वेट करिए, हम वेट करते हैं, पुलिस आई चालान गाड़ी कर दे तुरंत उठा के। तो कंपनी क्या आपका जो लाइफ का इंश्योरेंस उसको भी नहीं देख कुछ रही? नहीं, कुछ है ही नहीं उनके पास, वो सब हमसे ले रहे हैं। हमारी ही जो राइड आती है उससे जो पैसा वही काटते हैं जीएसटी। 90 रुपए एक लेता है, 150 रुपए एक लेता है, ठीक है। मतलब आपकी कमाई में डाका वो डाल रहे हैं, लेकिन आपका प्रॉफिट ना कुछ नहीं। यहाँ भुखमरी की कार पे हम लोग बैठे हुए हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, टैक्स और इंश्योरेंस नहीं गाड़ी का है, चालान होगा उसका कौन जिम्मेदार होगा? ये कंपनी होगी? नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रताड़ित हैं। निवेदन हमारा यही है घर का किराया सरकार से, हम लोग टैक्स भरते हैं सरकार का, इनको हस्तक्षेप करना चाहिए, आगे आके बात सुननी चाहिए हम लोगों की, नहीं तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे और कुछ अगर होता है तो उसके जिम्मेदार सरकार और कंपनियां हैं। ठीक है, हम अभी आपके पास भी आएंगे। चल 3 दिन से लगातार आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, जैसा कि भैया ने भी बताया कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार भी टैक्स ले रही है, उसके बाद सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है। देखिए ऐसा है, हमें जो है आज के 2015-17 में रेट मिलता था 25 रुपये किलोमीटर, तब थी सीएनजी 40 रुपया 45 रुपया, आज सीएनजी 100 रुपये में हो गई है। तो इनको बढ़ाना चाहिए रेट, लेकिन आज 7-8 रुपये किलोमीटर दे रहे हैं। 7-8 रुपये किलोमीटर का खर्चा आ रहा है गाड़ी का। बताओ गाड़ी हम चलाएं क्या करें? हम अपने बच्चों को पालें कि सरकार को टैक्स दें? 3 महीने का 4500 रुपये है। कहीं हम गाड़ी ले जाके कस्टमर को अगर बैठा रहे हैं तो प्राइवेट नंबर प्लेट देख के एक साइकिल वाला भी है, वो भी धक्का मारता है, चल आगे बढ़ा गाड़ी। मतलब हमारी कोई पहचान नहीं है। और पुलिस आती है, देखी तुरंत चालान कर, कैमरा मोबाइल से चालान कर देती है, पता भी नहीं चलता, 10 मिनट बाद पता चलता है। तो मेरी मान यही है भैया कि आप किराया बढ़ाइए। और रह गई बात ये फोन की, तो कंपनी का किसी का फोन ही नहीं मिलता है, और ना लखनऊ में कोई कंपनी है, ना ओला है, ना उबर है, ना कोई ऑफिस नहीं है। भाई ऑफिस हो तो हम जाके उनसे बताएं कि हमारे रेट बढ़ाओ, ये तकलीफ हो रही। और रह गई बात ड्राइवर की इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस की बात तो छोड़िए, अगर कोई घटना हो जाती, ड्राइवर अगर ज्यादा पीड़ित है तो उस ड्राइवर की आईडी बंद हो जाती। जब आईडी बंद कर देगा तो आप कॉल ही नहीं कर सकते हैं। जब आईडी बंद हो गई तो आप कॉल नहीं कर सकते हैं। और पहली बात, कॉल लगती नहीं है। कस्टमर की तुरंत कॉल लग गई। कस्टमर अगर बता दे कि ड्राइवर ने मेरे से 200 चार्ज हो रहा था, 300 लिया, या मेरे साथ छेड़खानी की, तुरंत उसकी आईडी बंद हो जाएगी, उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। वो अगर हमारा ये फोन रखा है, अगर फोन हमारा या पैसा कस्टमर चुरा के लेके चला जाए, मार्केट के बहुत दूर चुरा के लेके चला जाए, कंपनी से अगर हम कह रहे हैं कि भैया आप उनका नंबर दे दीजिए, मेरा फोन मेरा पैसा वो लेके चले गए, या पैसा नहीं दिए हैं राइड का, तो वो कंपनी का नंबर नहीं, वो कस्टमर का नंबर नहीं देता है। हमारा लोग लाइसेंस लेते हैं, आधार लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं, गाड़ी का फोटो लेते हैं, घर का फोटो लेते हैं, पूरा चेहरा लेते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए जाती है कि हो कि नहीं हो। अब बताइए, यही सब चल रहा, ये गलत है भैया। ड्राइवर सीधा अगर है
तो पीछे देखे कि आगे देखे। और ब्लेम हमारे ऊपर है। अब ब्लेम हमारे ऊपर आता है, तुम गाड़ी कायदे नहीं चला रहे हो, तुम मसाला खा रहे हो, तुम फोन पे बात कर रहे हो, ये सब झूठ। अगर है तो आप वीडियो दो उसका, कुछ नहीं बीमा, कुछ नहीं, फालतू झूठ बोल रहे हैं। 5% टैक्स एक है, 150 रुपया प्लेटफॉर्म चार्ज है, ठीक, ये तो हो गए 2। दूसरा GST दो, 90 रुपया अलग दो। एक राइड आपने उठा लिया तो उसका जो है आप मान लो 300-400 रुपया आपका जाएगा दिन भर का, आप चलाओ ना चलाओ। सबसे पहले गाड़ी हम सुबह निकालते हैं सर, 800 रुपए की CNG डराते हैं, ठीक, 150 रुपए का एक प्लेटफॉर्म चार्ज, 950, ये हो गया 150 और 1200। अब पहले मैं 1200 रुपया पैदा करूं तो भैया 7-8 रुपए किलोमीटर का लागत लग रहा, कहाँ से 1200 हम पैदा करेंगे? तो घर के छोड़ दो, खर्चा टैक्स छोड़ दो। सरकार जब मेरा टैक्स ले रही 4000 रुपए तिमाही का, तो उनको कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना भाई साहब? हम लोग वोट देते हैं, इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, तो कम से कम ड्राइवर को कुछ तो ड्राइवर के लिए बोलो। हम यहाँ तक देखते हैं सरकार ड्राइवर के ऊपर फलाना है, 15 लाख दोगे स्टूडेंट हो जाएगा, फलाना दोगे। कोई सरकार अगर बता दे कि ड्राइवर के हित में कोई बात करी, कोई अभी पिछले 3 साल पहले अमित शाह जी ने बताया था 15 लाख रुपए जो है वो ड्राइवर पे लगाएंगे, 15 लाख लगाएंगे, स्टूडेंट होके ड्राइवर भाग जाता है। अरे ड्राइवर भागेगा नहीं तो भैया क्या करेगा? क्या मार दिया जाएगा ड्राइवर को? कोई सरकार अगर बता दे कि इन्होंने कहा है कि ड्राइवर के हित में कुछ बात हो, कोई हित में बात नहीं होती है, कोई हित में नहीं। और ये बात ध्यान रखे, ड्राइवर कोई भी किसी को जान के नहीं मारता भाई साहब। कोई हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, मैं दुश्मन को भी जान से नहीं मारूंगा, ड्राइवर कोई नहीं मारता है। तो मेरी सरकार से मांग यही है भैया कि अगर हमारी कंपनियां नहीं सुन रही हैं तो भैया मेरी सरकार सुने, क्योंकि हमने वोट दिया है, सभी लोगों ने वोट दिया है, वहां तक उनको पहुंचाया है, टैक्स देते हैं, हर चीज देते हैं, हर पूरे अगर देखा जाए तो 18% GST सभी लोग देते हैं, सभी लोग देते हैं, सभी लोग। अब ये देखिए आपके सामने ये उबर का फोन आ रहा है, अभी देखिए दिखाएं जरा। में नया प्रमोशन चालू है, जिससे आप 800 रुपए से अधिक इंसेंटिव कमा सकते हैं। तो एक दिन बाद शुरू करें और अधिक कमाई करें। अब ये कहते हैं अधिक कमाई करो, ये झूठ बोलते हैं। 100% आपके साथ में अभी कहो हम ऑन हो जाएं, अभी ऑन हो जाएं, वही 8 रुपया 7 रुपया किलोमीटर। भैया आपके पास कार होगी, या जो लोग आपके माध्यम से देख रहे हैं उनके पास कार होगी, 10 किलोमीटर जाने का भैया 80 रुपए का खर्चा लगता है, और रुपया कितने देते हैं? 100 रुपया राइड के देता है कस्टमर। उसके बाद में 99, उसमें तो टैक्स तो बता ही दिए। 100 रुपये में 4 पॉइंट AC चलाओ, तुम्हारी गाड़ी गंदी है, तुम्हारी महक आ रही है, और उसके बाद में वहां उतरेंगे भाई साहब। एक और उसके बाद में वहां, अब बात सुनिए मेरी भाई साहब, मेरा शरीर है, ये सबका शरीर है, मैं गाड़ी चलाता हूं कि तुम्हारा सामान गाड़ी में ढो के रखें, फिर गाड़ी से उतार के तुम्हारे घर पहुंचाए। अरे नौकरी करते 100 रुपए में खरीद लियो। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं एयरपोर्ट या स्टेशन या घर पे, भैया बैग उठा के रखो डिग्गी में, अरे नौकरी करते हैं, ठीक, बैग उठा के उनका रखो 100 रुपया में। भैया मैं तो कहता हूँ अगर ये भाई साहब से कहें कि 4 बैग मेरे उतार के अंदर रख दीजिए, 100 रुपए ये खुद ले लेंगे। उतारे का चलाई ड्राइवर सब छोड़ो, होटल में ले लेते हैं। पहली दिक्कत ये हो गई। दूसरी बात भाई साहब, अगर वो होटल प्राइवेट होटल है, जैसे कोई बुक करीस, तो वहां छोड़ना पड़ता है। होटल पे जाओगे, पूरा नाम लिखाओ, तुम लिखाओ गाड़ी नंबर क्या है। अगर किसी बिल्डिंग में जाते हो, बिल्डिंग में उठाने पूरा बायोडाटा ड्राइवर से ले लिया जाता है। वहाँ कोई कांड हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, ड्राइवर क्यों पकड़ा जाएगा? आम ड्राइवर थे जिन्होंने अपना दुख बयां किया, अपनी बात बताई। 3 दिन से लगातार इनका ये प्रदर्शन जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि ओला उबर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इनकी जो दुख दर्द की पीड़ा उसको सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ आकाश टाइम्स से मैं समीर खान, लखनऊ।